Hello, dear students. Welcome again at your target Gurukul platform, and we are going to study The Death of a Hunter by Temsula Ao. Lastly, आप लोग को आपने जो लास्ट वीडियो देखा था उसमें आपको स्टोरी बहुत ही ज़्यादा बिनिया की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी एंड अब हम थोड़ा डिफरेंट स्टोरी पढ़ेंगे डेथ ऑफ अ हंटर बाय टेम्सुला आओ. आप में से किसने टेम्सुला आओ का नाम सुना है? टेम्सुला आओ का किसने नाम सुना है कि नहीं? चलिए मैं बताती हूँ. टेम्सुला आओ मतलब ये एक लेडी है, कंफ्यूज नहीं होना. जैसे टेम्सुला पेन सेलेक्ट हो ही नहीं रहा. टेम्सुला ओके. टेम्सुला आओ, सो शी इज अ लेडी बेसिकली. एंड ये लेडी ये मतलब इंडियन है. आपको नाम सुन के लग रहा होगा कि फॉरेनर है. नहीं, ऐसा नहीं है, इंडियन है. एंड ये 1945 में पैदा हुई थी और 2022 मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2 years अगे वो ये डेथ हो जाती है. और जो मतलब भारतीय मूल की मतलब शी इज़ अ पोएट और वो यूनिवर्सिटी में पढ़ी हैं और उस NEHUNE यूनिवर्सिटी तथा इस मतलब इसमें क्या है कि ये स्टडी जो मतलब करते हैं, PhD करते हैं, वो किया जाता था. और मतलब ये बहुत ही अच्छी राइटर होती हैं. और एंड इन्होंने मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि अभी उन्होंने मतलब PhD भी की है. 1983 में PhD कंप्लीशन हुआ उनका. और उन्होंने मतलब अपनी कॉम्पोजिशन में मतलब काफ़ी अच्छे उनको अवार्ड्स भी मिले. हम अब कॉन्टेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं. डेथ ऑफ अ हंटर बेसिकली कॉम्पोजिशन है जिसमें इमचेनॉक, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे. इमचेनॉक इसी के मतलब इन्हीं के अराउंड जो स्टोरी होती है वो रिवॉल्व करती है. एंड इमचेनॉक बेसिकली एक मतलब हंटर होता है. हाँ. और पूरी स्टोरी इन्हों के मतलब इनके अराउंड रिवॉल्व करती है. और यह मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया की स्टोरी है. जब मतलब ब्रिटिशर्स ये सोचते थे कि जो मार्जिनलाइड मतलब ये मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है मतलब नॉर्थ इंडिया की मतलब स्टेट बटे हुए, तो ब्रिटिशर्स का ये था कि इंडियंस पे रूल करके उनको मतलब वो ऐसा रूल करे कि वो इंडियंस आपस में ही सेपरेट हो जाएं. और ब्रिटिशर्स के अंदर ये था कि वो इंडियंस को सेपरेट करना चाहते थे. तो वो जो कास्ट होता है उसमें मतलब डिस्क्रिमिनेशन दिखा करके या उनके अंदर कुछ ऐसा भेदभाव की मतलब वो चीज़ जगा करके लोगों को मतलब उनके अंदर द्वेष भावना जगाना चाहते थे ताकि इंडियंस आपस में लड़ाई कर सकें. और उन्होंने क्या किया कि जो मतलब जो अपर कास्ट के लोग होते हैं वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, मार्जिनलाइज्ड जो मतलब बहुत कम जो उनकी संख्या होती है और उन पे मतलब भेदभाव करते हैं, तो उनको वो दबाने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पे इस मतलब बेसिकली ये स्टोरी रिवॉल्व करती है. उस मतलब यहाँ पे तो डेथ ऑफ अ हंटर इस इमचानॉक के अराउंड रिवॉल्व करती है. हम स्टार्टिंग से इसको. The Nagas are distinct tribal race where people who had their customs. नागा एक विशिष्ट जनजातीय जाति वे लोग थे जिनके अपने रीति रिवाज और परंपराएं थी और वे जीवन की उन संरचनाओं में गहराई से निहित थे. The Western culture showed quite a different set of principles and structure of living among the people, which includes education, the tradition of formal learning, and Christianity, a new belief or doctrine. पश्चिमी संस्कृति ने लोगों के बीच जीवन के सिद्धांतों और संरचनाओं का बिल्कुल
अलग सेट बोया जिसमें शिक्षा, औपचारिक शिक्षा की परंपरा, फॉर्मल एजुकेशन और ईसाई धर्म, क्रिश्चियनिटी एक नया विश्वास, न्यू बिलीफ या सिद्धांत शामिल है जो उनके अपने से बिल्कुल अलग है। 1950 के दशक में यानी विश्व युद्धों के बाद पश्चिमीवाद का उपनिवेशीकरण या घुसपैठ समाप्त हो गई। युद्ध के बाद का नागा समाज सांस्कृतिक रूप से दो विचारधाराओं के साथ बना था, मतलब टू आइडियोलॉजीज। रहने के बीच की स्थिति ने स्मृति में संघर्ष को जन्म दिया। इस तरह के प्रकरणों को टेम्सुला एओ ने अपने लघु कहानी संग्रह में कैद व्यक्तिगत और वर्णित किया है। डेथ ऑफ अ हंटर कहानी एओ के संग्रह लेबरनम फॉर माई हेड से दूसरी लघु कहानी है, मतलब उसका एक पार्ट है। द स्टोरी डेथ ऑफ हंटर इज द सेकेंड शॉर्ट स्टोरी फ्रॉम एओज कलेक्शन, मतलब किसी कलेक्शन का ये पार्ट है। और इसमें क्या होता है, इम्चानोक अपनी आध्यात्मिक वीरता खो देता है और गिर जाता है, जबकि गांव उसे एक बहादुर शिकारी के रूप में मनाता है। प्रत्येक शिकार के बाद सामूहिक और व्यक्तिगत चेतना उसकी स्मृति को ओवरलैप करती है और उसके मन में इस तरह के संकट का कारण सांस्कृतिक परिवर्तन है, जो कल्चरल डिफरेंसेस जो नागा समाज ने समय के साथ किया है। शुरुआत में पेपर एक व्यक्ति में सामूहिक व व्यक्तिगत स्मृति के संचय पर चर्चा करने की कोशिश करता है। दूसरा, कहानी में नायक की मानसिकता को बेहतर ढंग से समझने के लिए सांस्कृतिक नागा समाज को उदाहरणों के साथ चित्रित किया गया है। बेहतर सैद्धांतिक अवधारणा के साथ समाप्त होता है कि इस व्यक्ति में सामूहिक स्मृति समय समय पर पुनर्संरचना के अधीन होती है। सो यहाँ पे बताया गया है टेम्सुला आओस शॉर्ट स्टोरीज। टेम्सुला आओ की जो शॉर्ट स्टोरीज होती हैं वो पोस्ट वॉर, मतलब वॉर के बाद, पोस्ट मीन्स बाद में जो पीरियड होता है उसके बारे में बताया गया, और नागा सोसाइटी के बारे में, मतलब बेसिकली नागा लोगों पे फोकस किया गया है। और उसने जो ऑथर है, ये देखिए जो ऑथर है उसने प्रमोट किया है नागा कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, मतलब किसी के कस्टम एंड प्रैक्टिसेस मतलब वो चीज़ क्या फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक इन हिंदूज लाइक दिवाली एंड लाइक गोवर्धन पूजा, फॉर एग्जाम्पल छठ। सो छठ में फॉर एग्जाम्पल जो छठ ऑफ बिहारी विल बी डिफरेंट। बेसिकली है तो फेस्टिवल छठ पूजा इज ऑफ बिहारीज, बट नाउ अब देखा देखी हर कोई से कर रहा है, लाइक इन नॉर्थ, लाइक इन उत्तर प्रदेश पीपल आर डूइंग। सो उसका कस्टम और प्रैक्टिस, उसका प्रैक्टिस करने का तरीका। सो नागा कस्टम एंड प्रैक्टिसेस elsewhere in the collection, the colonial rule had marked the tribal transformation from the unique traditions and customs towards modernity. The ट्रांसफॉर्मेशन हैड लेड टू इनसिक्योरिटी, इंस्टेबिलिटी, कन्फ्यूजन एंड मोर प्रोबेबली, मतलब कॉलोनियल रूल में औपनिवेशिक काल के बाद जो मतलब रूल हुआ इंडिया का, इंडिया पे जो रूल हुआ उसके बाद जो ट्राइबल लोगों की जो लाइफ थी उन पे, मतलब उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है कॉलोनियल रूल की वजह से, उनकी इनसिक्योरिटी, इंस्टेबिलिटी और उन पे जो कन्फ्यूजन और मतलब उनकी जो आइडियोलॉजी थी उस पर क्या असर हुआ, ये चीज़ यहाँ पे बताया गया, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। एंड नागाज वर द पीपल, द ट्राइब्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, आप लोग सब जानते हैं ना, जैसे कि अपना इंडिया हुआ तो इसमें जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया होगा दैट विल बी दिस पार्ट। सो जो ये एरिया है ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, तो इसमें द ट्राइब्स रीजन दो जो नागा एक कम्युनिटी है उसको यहाँ बताया गया है, ठीक है। वो ऐसे लोग थे जिस पे ट्रस्ट और फेथ, जो मतलब खुद पे भरोसा और मतलब अपने कल्चरल और ट्रेडिशनल बिलीव्स पे, सांस्कृतिक और जो उनके ट्रेडिशनल बिलीव्स थे उस पर बहुत ही ज़्यादा वो भरोसा करते थे। और नागा जो लोग थे वो ग्रुप्स में रहते थे, झुंड में रहते थे, और उनकी जो लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल्ड मीन्स अनुशासन, मतलब स्ट्रक्चर, लाइफ का स्ट्रक्चर था। और जोग्राफिकल एरिया ऑफ नागालैंड, यू अंडरस्टैंड, द नागास कंसिस्ट ऑफ 16 मेजर ट्राइब्स। नागास के अंदर भी 16 ट्राइब्स हैं विद एनी नंबर ऑफ माइनर ट्राइब्स, मतलब उसमें भी माइनर ट्राइब्स हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ मोरंग एंड इट्स टीचिंग सर्व एज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ द मॉरल स्टैंडर्ड्स ईस्टर्न कैरी इन द बुक वॉकिंग द रोडलेस स्पीक्स ऑफ मोरंग, मतलब अगेन नागास में भी 16 मेजर ट्राइब्स हैं। एक नागा विलेज डिवाइडेड होता है खेल्स में, ईच खेल में भी मोरंग होते हैं। मोरंग वॉज सेंटर था एटीट्यूड फॉर्मेशन का यंग पीपल में, जहाँ पे यंग आदमी सेमी मिलिट्री ट्रेनिंग इस्तेमाल करता था और वो
मतलब कि कैसे लड़ाई लड़नी है उसको बताता था टैक्टिक्स को। और मोरंग में वो मतलब डिफिकल्ट इनिशिएशन रिचुअल्स फॉलो करते थे। दे आल्सो रिसीव ट्रेनिंग इन वेरियस कल्चरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्किल्स। और उनको मतलब कल्चरल सांस्कृतिक आर्ट एंड क्राफ्ट आप बोलते हैं कला, जैसे क्राफ्ट और स्किल्स ये सब भी आती थी। नागा ओरल, जैसे आप जानते हैं ना कि बीड्स बनाते हैं, तो बीड से जैसे नेकलेस में वो थ्रेड डाल के एक नेकलेस फॉर्म कर लेते हैं बीड से, हैंडमेड नेकलेस। तो यही आर्ट एंड क्राफ्ट स्किल्स हैं। नागा ओरल ट्रेडिशन वर केप्ट लाइव इन द मॉर्निंग एंड पास ऑन फ्रॉम जनरेशन टू नेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ फोक सॉन्ग्स। मतलब जैसे हम लोग बिलोंग करते हैं नॉर्थ इंडिया, हम आप लोग सभी मोस्टली होंगे ही, होप सो। सो like I'm not trying to judge anyone, so here I'm trying to just give you an example। तो नागा का ओरल ट्रेडिशंस था, वो मतलब कैसे ज़िंदा रहेगा, जैसे मतलब कोई भी शादी में जो गीत होता है ट्रेडिशनल सॉन्ग्स गाए जाते हैं, सो वो वन जनरेशन टू अदर जनरेशन पास ऑन होते हैं। फोक सॉन्ग्स जो वहाँ का ट्रेडिशनल सॉन्ग्स होता है, एंड डांस का फोक टेस्ट का, किसी का भी कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मतलब वो वहाँ का फेमस है किसी पर्टिकुलर प्लेस का, तो वो चीज़ कैसे पास ऑन होती है, ओरल ट्रेडिशन कैसे पास होता है इन द फॉर्म ऑफ डांस सॉन्ग। और जो एजुकेशन सिस्टम कैसे पास ऑन होता था, वो मतलब बताया कि बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट था, यूटिलिटेरियन था, यूज़फुल था। और लोगों की एजुकेशन सिस्टम ऐसा था जिससे लोगों की प्रैक्टिकल नीड्स फॉलो हो सके, और लोगों का डेवलपिंग कैरेक्टर उसमें मतलब उभर के आए, और लोगों के अंदर उसमें मतलब बेसिकली यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव पिक्चर पोर्ट्रे की गई है। और मोरंग ऐसा एक चैरिटेबल सेंटर, मतलब मीन्स चैरिटी मीन्स आप सभी जानते ही हैं कि किसी के लिए हम जब मतलब ऐसा लोगों के लिए चैरिटी देना, चैरिटी इन अ वे मीन्स टू हेल्प somebody who is in like जो फाइनेंशियली, जो मतलब एकदम बहुत ही लो उनकी कंडीशन होती है फाइनेंशियली, उनको हेल्प करना। जैसे आपने सुना होगा ऑर्फन एज में जिनको मतलब जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनको हम चैरिटी देते हैं, लाइक दैट इट एंड हेल्प टू द पुअर मेंबर्स ऑफ द विलेज। दे प्रोवाइडेड हेल्प इन टाइम्स ऑफ सिकनेस एंड डेथ। मतलब उनको मतलब यहाँ पे बेसिकली फुल ऑन पॉजिटिव पिक्चर पोर्ट्रे किया गया कि जब वो कि बीमार होते हैं, सिकनेस एंड डेथ मीन्स मृत्यु। द मोरंग लाइफ प्रमोटेड द क्वालिटी ऑफ क्लासनेस अमंग दी ट्राइब्स। एवरी मेंबर वॉज ट्रीटेड इक्वली रिगार्डलेस ऑफ बीइंग फ्रॉम अ वेल्दी फैमिली और अ लो इनकम फैमिली। हर फैमिली, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम कब से तो मैम आप पढ़ाए जा रहे हैं, लास्ट में तो आपने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए होंगे। सो हेयर डेथ ऑफ अ हंटर इज़ अ मतलब एक वो जो आपने बिनिया है ना ब्लू अम्ब्रेला पढ़ा, वो दैट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट, एंड नाउ लाइक वी हम कुछ स्टडी कर रहे हैं समथिंग वेरी डिफरेंट। सो इसमें थोड़ा सम पीपल माइट बी फीलिंग वेरी लिटिल लाइक लिटिल लेजीनेस और लिटिल कन्फ्यूजन, मतलब इसमें थोड़ा लोग को रिलेट करने में सम स्टूडेंट्स माइट बी हैविंग डिफिकल्टी। बाकियों को तो समझ में आ ही रहा होगा, पर सी लाइक अब हम इसमें कॉम्पोजिशन ही ऐसी है तो उसमें हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। एंड इसमें आप लोग प्लीज़, आई एम गिविंग माई 100%, सो प्लीज़ आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से इस पर लाइक कीप लिसनिंग एंड साथ में बने रहिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि मोरंग जो कम्युनिटी है उसके बारे में कितनी पॉजिटिव पिक्चर बताई गई है। देन मोरंग एल्डर्स पनिश्ड एविल डूअर्स। मोरंग के जो बड़े लोग थे वो जो एविल जो जो गलत करते थे उनको बुरा मतलब कहते थे, एंड लॉ मतलब लॉ ब्रेकर्स जो जैसे कि अ, गाड़ी क्रॉस कर दी तो पैसे लेते हैं, मीन्स दे हैव टू फाइन चार्ज। पैसे लेना गलत होगा, मतलब मीन्स चार्ज उनको फाइन होता है रोड पे। वैसे ही उस टाइम पे जो लॉज रहे हैं उनके। और स्पाइस, सो द members were taught the principle of soba liba, which is a complex moral code involving many levels of behavior। soba liba, और इसमें कुछ कुछ मतलब वहाँ की लैंग्वेज ही वैसे है। सो जैसे कि साउथ में कोई वर्ड होगा जैसे अ, अन्ना, ओके, एंड अन्ना मीन्स बड़े भाई को अन्ना, एंड लाइक गुजरात में बेन भाई कहते हैं, बेन कहते हैं सिस्टर को। सो सोबालिबा सिमिलरली यहाँ पे नागालैंड में वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है सोबालिबा उसको बोलते हैं। प्रिंसिपल सोबालिबा इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स मॉरल कोड इन्वॉल्विंग मैनी लेवल्स ऑफ बिहेवियर। मतलब इसमें बहुत तरह के व्यवहार को इंक्लूड किया जाता है। और कोड इंक्लूड करता है एक्सटेंडिंग हेल्प टू पीपल इन नीड, रिस्पेक्टिंग एंड ओबेइंग एल्डर्स, स्पीकिंग द ट्रुथ,
अवॉइडिंग अडल्ट्री मतलब सच बोलना, और एल्डर्स को मतलब बड़े लोगों को इज्जत करना, उनका सम्मान करना। एडल्ट्री मीन्स मतलब कोई भी, जैसे कि रिफ्रेइंग फ्रॉम झूठ और ये सब सच बोलना, किसी भी मतलब अपने को भी मतलब बच्चे को भी सही मतलब पाथ दिखाना, स्किल्स दिखाना, और कस्टम ऑफ सोसाइटी को मतलब समाज के साथ चलना। मोरल के पास आपने देखा कितनी सारी चीज़ों के लेवल पे मतलब मोरल के एकदम पॉजिटिव पिक्चर पोर्ट्रे किया गया है। और ये दिखाया गया कि इंट्रीगल प्लेस है सर्वाइवल का विलेज में थ्रू द टीचिंग ऑफ वैल्यूज ट्रेजर्ड बाय दी ट्राइब्स। इनको ट्राइब्स लोग हैं फिर भी वो लोग इतना फॉलो करते हैं, और वो हारमनी में रहते थे नेचर में। और कॉलोनियल द इंटरफेरेंस ऑफ कॉलोनियल रूल इन देयर लाइवली हैबिट्स एंड हैबिटेट्स हैड shaken the roots. As a result, the cultural collective consciousness underwent a huge transformation in the North Indian the post-war period. सो द स्टोरी इज़ अबाउट इमचैनॉक, मतलब एक हंटर होता है उसका मतलब इमचैनॉक। और मतलब जो वो हंटिंग के थ्रू जो उसके अंदर जो चल रहा होता है उस पर मतलब रिफ्लेक्ट किया गया है, एंड इज इन अ सेल्फ फॉर द इनर कॉन्फ्लिक्ट। मतलब उस जो वो हंटिंग के दौरान उसके मन में क्या चल रहा होता है, तो वो चीज़ यहाँ दिखाई गई है। और वो मतलब एक पहले टीचर होता है विलेज में जो मतलब प्राइमरी स्कूल में। और स्टोरी स्टार्ट होती है इमचनॉक की, जो कि अपने सेकंड सीजनल हंट के लिए तैयार होता है। और एक हंटर के तौर पर वो 3 हंट्स के लिए मतलब लगातार मतलब उसको मतलब जाना जाता है। और वो हंटिंग थे एलिफेंट के, मेल मंकी के, और एक बिल्ड वाइल्ड बोर के। और जो नेचर और जो सर्कमस्टांसेस है उसने मतलब पुश किया था इमचनॉक को हंट करने के लिए, ताकि मतलब वो जैसे कि हम बोलते हैं ना कि अरे ये चीज़ किसी भी मतलब लाइक जो बहुत सक्सेसफुल इंसानों को उससे कहेंगे ना कि आप ये करते हैं, तो बोलते हैं अरे मेरे थ्रू भगवान करा रहा है। तो यहाँ पे भी इमचनॉक ये कह रहा है कि प्रकृति मतलब नेचर इज़ वो सर्कमस्टेंसेस उनको पुश कर रही है वैसा करने के लिए। तो हंटिंग ऑफ एन एलिफेंट वाज अ टास्क असाइन टू हिम बाय द गवर्नमेंट। तो वो एक हाथी का जो शिकार होता है वो करते हैं, ताकि ये अ, मतलब ये एक गवर्नमेंट के द्वारा उनको टास्क दिया गया था। और सेकंड हंट था हंटिंग ऑफ अ मेल मंकी, जो उन्होंने फिर भी उन्होंने मतलब मंकी को एक कॉन्साइज से रिलेट किया है। और तीसरे हंट में एक बोर की बात कही है, एंड ही मिसेस द इंजर्ड बोर एंड ही इज़ नॉट श्योर ऑफ द हंट। मतलब उनको लगता नहीं कि उन्होंने ये हंट किया भी है कि नहीं। और हियर द मिथ और द सुपरस्टिशन बिहाइंड मिसिंग और लिविंग दैट किल्ड अ हंट हॉन्ट्स हिज मेमोरी। मतलब उनको लगता है कि उन्होंने बोर की आधी हत्या की है या पूरी की है। तो उन्होंने यहाँ पे 3 हंटिंग की बात की गई है। एंड सो आप देख सकते हैं कि हंटिंग एक मतलब कि उस नागास की एक मतलब इट वाज अ प्रैक्टिस दैट हैज सोशल सैंक्शन एंड वाज एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल एज देयर वे ऑफ लाइफ। मतलब वो उसका पार्ट ही था हंट, मतलब बेसिकली नागास कम्युनिटी का। और द ओरल हिस्ट्रीज ऑफ द डिफरेंट नागा ट्राइब्स लेट ओवर राइडिंग एम्फेसिस ऑन हेड हंटिंग एज अ नेसेसरी। मतलब कि सिर पर हंटिंग के दौरान सिर पर मतलब हंट करना, उस पर शिकार करना कि सिर पे हिट होना चाहिए। और पेंजू एक पोएट था नागालैंड से, जो वो डिसेंडेंट था एंशियंट नागा हेड हंटर्स का। वो बोलता था दे वर प्रोफेशनल हेड हंटर्स हु टुक हेड हंटिंग एज देयर गेम ऑफ लाइफ विदाउट कमिशनरेशन और रिमोर्स फॉर स्किलिंग एंड ब्लड शेड। दे प्रोटेक्टेड द विलेज फ्रॉम एनिमी अटैक। तो बेसिकली हेड हंटिंग को बहुत ज़्यादा उस पर एम्फोसिस किया गया है। और उन लोग को मतलब पर्सनल ग्लोरी दी जाती थी, फेम मिलता था, टाइटल्स मिलता था अपने विलेजेस से। और एक नोटेड ब्रेव हेड हंटर वॉज ट्रीटेड एज अ वॉल फॉर हिज विलेज। मतलब नागास कम्युनिटी में जो हंटिंग है एंड हेड हंटिंग मतलब सिर पर हंट करना, सिर पर मतलब उसको फोकस करके सिर पर जब भी होगा तो उस सिर पर मारना, तो ये चीज़ उन पर बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट की गई है। एंड दे हैड अ ट्रेडिशनल हंटिंग मेथड एंड वाज एन एक्सेप्टेड सोशल बिहेवियर। उनका एक स्पेसिफिक मेथड था कि इसी तरीके से किया जाए। जैसे कि ट्रेडिशनल मीन्स जैसे आफ्टर मैरिज कोई फेस्टिवल है लाइक एनी फेस्टिवल लाइक तीज, सो यू हैव टू परफॉर्म इट दिस वे, यू हैव टू परफॉर्म इट ऑन मंडे ओनली। एक वो ट्रेडिशनल तरीका है। एंड लाइक आफ्टर मैरिज इन दैट फैमिली, पर्टिकुलर फैमिली, वो चीज़ होती है। तो एक यहाँ पे भी दे हैड अ ट्रेडिशनल हंटिंग मेथड एंड इट वाज एन एक्सेप्टेड सोशल बिहेवियर।
सो द प्रैक्टिस ऑफ हंटिंग वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन पीरियड्स एंड वॉज सीजनल। कुछ कुछ समय में वो रेस्ट्रिक्शन था उसका और वो सीजनल थी। इट वॉज देयर लॉ टू हंट अ पर्टिकुलर एनिमल एट अ पर्टिकुलर पीरियड। जैसे कि वाइल्ड बोस पोंगी सिर्फ अगस्त और सितंबर में किए जाएंगे। जैसे आपको मटर है, मटर इज़ ओनली फॉर विंटर्स, बट अब तो फ्रीज उसको फ्रोज करके प्रॉपर उसको एवरीथिंग इज़ अवेलेबल 12 months एंड लाइक मकई इज़ अवेलेबल इन सीजनल दिस जुलाई अगस्त इसमें रेनी सीजन में। बट दिस टाइम नाउ एवरीथिंग इज़ अवेलेबल सिंस द टेक्नोलॉजी इज़ सो फार लाइक इट हैज़ मतलब इतना डेवलप किया टेक्नोलॉजी में, तो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल 24 months। तो लेकिन ये उस टाइम की बात हो रही है जब ये हंटिंग की हम नागाज़ की बात कर रहे हैं। तो वाइल्ड बोर्स पोंगी हंट होते थे अगस्त और सितंबर में। These months are the seasons when paddy sprouts and the wild boars that come to destroy the paddy fields are hunted by the people hunters। इस समय मतलब वाइल्ड बोर्स पैडी फील्ड्स मतलब पैडी मीन्स धान, उनके जो खेत होते हैं उनको वो डिस्ट्रॉय करने आते थे, तो आप हंटर्स उसके पीछे आ जाते थे। सो टाइगर्स लेपर्ड्स आर हंटेड व्हेन द टाइगर ईट्स द एनिमल्स डोमेस्टिकेटेड बाय देम। टाइगर्स लेपर्ड्स को कब ये हर्ट किया जाता है, जब टाइगर वो एनिमल्स खाए जो उनके द्वारा डोमेस्टिकेटेड मीन्स पालना। और इससे रिलेटेड कुछ हंटिंग मतलब मीन्स हंट करके ऑब्वियसली एक ट्राइबल्स रीजन में पहले तो हमने सुना है ना होमो सेपियंस, और सेपियंस में मीन्स वो उसको हंट करके उसका जो फ्लैश होता है दे यूज इट टू वेयर इट एंड वो उसको उसको पहनते थे, उसको मतलब जो मीट जो होता है कंजप्शन के लिए यूज़ करते थे। सो सिमिलर एंड एट द 19th century, सो ये 19th century की बात है, तो यहाँ पे इस टाइम कोई फ्रिज व्रिज नहीं है, तो हर चीज़ जो मैंने आपको एग्जांपल दिया लाइक मटर का अब तो 24 महीना है, तो वैसे ही ये 19th century की बात हो रही है। उस टाइम ये चीज़ें तो पैडी फील्ड्स को खाने के लिए जब वाइल्ड रोर आएंगे तभी उनका हंटिंग होता था। When the colonial power overtook the Nagas, the way of life was distorted। colonial power means colonial means औपनिवेशिक काल, जिस दौरान ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल किया था उस टाइम की बात हो रही है। तो उनकी जो लाइफ थी वो तहस नहस, डिस्टॉर्टेड मीन्स तहस नहस हो जाना, और मतलब लोगों के बिहेवियर में बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। और इस वजह से और इम्चानॉक एक ओनली हंटर था जो बॉर्न था एंड brought up in two different social frames in Naga tradition, the colonial impact. The two different societal memories interfere introduced on his life throughout until he gives up one or for the other. He suffered मतलब उसने मतलब बहुत स्पिरिचुअली और फिजिकली बहुत सफ़र भी किया, और दो डिफरेंट मेमोरी वेव्स प्लस ही चूज टू प्रोफेशंस। और वो मतलब बेसिकली एक हंटर था नागा सोसाइटी का, एंड एज अ पार्ट ऑफ कोलोनियलिज्म पुश्ड हिम टू बिकम अ टीचर। मतलब वो दो प्रोफेशन में घुसा जस्ट बिकॉज ऑफ कोलोनियलिज्म। एंड वो प्राइमरी स्कूल टीचर था कुछ समय तक, उसके पास दो प्रोफेशन थे। और द हंटिंग एक्सपीरियंस ऑफ इम्चानक शोज द कॉन्फ्लिक्ट ही अंडरगोज विद इन हिमसेल्फ, द इनबिल्ट नागा कल्चरल ट्रेड्स एंड द न्यू सोशल कंस्ट्रक्ट that is the teachings of his ideology and the quiet ideology undergo a serious clash within him। this weakens his spirit body and mind। उसको मतलब spirit और body और mind मतलब उसकी शरीर आत्मा और उसका मन चित्त उसको बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर कर देते हैं। और इम्चानॉक possesses to maintain his valor as a hunter is his collective consciousness, the collective memory he has acquired as a Naga। Or the colonial era might have taught him as a different set of ideas। The colonial system trained Imchanok to be a different person। और जो कॉलोनियल सिस्टम होता है वो उसको इम्चानॉक को ट्रेन करता है ताकि वो दूसरा इंसान बन जाए, और विच प्रूव टू बी द पोलर अपोजिट ऑफ वॉट ही इज लर्न एज अ मेम्बर ऑफ द नागा कम्युनिटी। मतलब जो उसने सीखा इम्चानॉक एक नागा कम्युनिटी का ही पार्ट था, इसको आप लोग मिस मत करिएगा। टू डिफरेंट आइडियोलॉजी इन टैंकल्ड हिम, मतलब दो अलग अलग आइडियोलॉजीज। द identity that Imchanok possesses as a Naga forces him to cling to his role as a hunter। Primarily he is a Naga and identifies hunting as his responsibility। वो नागा है, तो नागा में जैसे अभी मैंने आपको शुरू में बताया कि नागा कम्युनिटी के लोग हंटिंग करेंगे ही करेंगे,
वो उनकी पहचान बन गई थी। एंड वो इन ऑल 3 हंट्स मतलब उसने अपने फिज़िकल एटीट्यूड प्रूफ को स्किल मतलब उसने बहुत दिखाया कि मैं बहुत अच्छा हंटिंग कर लेता हूँ। और लेकिन उसका जो फिज़िकल एटीट्यूड उसको बताता है कि वो पॉजिटिव साइड ले जाता है, लेकिन उसका जो मेंटल एटीट्यूड जो मेंटल लेवल पे दिमागी तौर पर वो सोचता है कि वो मतलब एक पिटीफुल सिटीज़न है। खराब, पिटीफुल मीन्स आदमी मतलब अपने आप को अंदर से बहुत गिल्टी फील करता है, पिटीफुल। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर दैट हॉन्ट हिम एज़ अ हंट मतलब उसको 3 चीज़ें हैं जो हंटिंग के तौर पर उसको डराती हैं। नागा कल्चर के तौर पर दे मतलब उनको एथिकल कोड से हंटिंग का एज़ मेंशन्ड अबाउट दिस। तो इम्चे नॉक इज़ फोर्स्ड टू वायलेट दोज़ प्रिंसिपल्स एंड एथिक्स इन द न्यू एरा। इन द एलिफेंट हंट ही इज़ फोर्स्ड टू हंट बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मतलब पहले में उसने जो एलिफेंट को मारा, वो इसलिए मारा क्योंकि उसको गवर्नमेंट के लोगों ने उसको कहा और वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में था एंड वन फॉर विच इम्शेनॉक वॉज टोटली अनप्रिपेयर्ड मतलब इम्शेनॉक एकदम ही प्रिपेयर्ड नहीं था और वो थी जो उसने चूज़ की। और और एथिकल कोड के दौरान द प्राइमरी पर्पस ऑफ हंटिंग वाज फॉर फूड एंड सम एनिमल्स वर हंटेड टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स कैटल्स एंड पीपल फ्रॉम predators. As Beulah rightly points out, Imshinok's sense of guilt for exterminating a fellow creature not out of necessity but under compulsion cons at his heart, making him listless and morose. It is as if by killing the elephant he has perverted nature. That is his law. मतलब वो हंटिंग जो करता है वो एलिफेंट की वो उसने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के कहने पे की। सेकेंडली सेकेंड इज ऑफ मेल मॉन्की एंड मेल मॉन्की डिस्ट्रॉय द विलेज पेडी फील्ड मतलब जो मेल मॉन्की था वो लोगों के जो धान के खेत होते हैं पेडी उसको डिस्ट्रॉय करता था क्योंकि उसके खुद के इम्चेनॉक के खुद के धान के खेत को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था और उसने सोचा कि मैं मुझे मंकी को हंट करना चाहिए और इस सेंस ऑफ आइडेंटिटी ऑफ वननेस को विद बीइंग्स हॉन्ट्स हिम इमेंसली एंड बिल्ड्स इन हिज प्रिकिंग कॉन्शियसनेस। तो ये मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो पेडी फील्ड्स हैं सो देखो पेडी फील्ड्स हैं इसको मोंकी सो हंट किया इम्शेनॉक ने। ठीक है, ये इसको हंट कर रहा है क्योंकि ये इसके फील्ड्स को ख़राब कर रहा है। एक चेन बनी हुई है फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कोई चीज़ करते हैं लाइक अब हमारी जैसे मम्मी हमें डांटती हैं, मम्मी को गुस्सा आता है, हमको डांट पड़ती है, फिर हमको गुस्सा आता है, छोटे भाई बहन पे पिटाई लगा देते हैं, तो एक चेन बन गई। वैसे ही यहाँ पे चेन बनी है, इम्शेनॉक मंकी को किल करता है क्योंकि उसको पेडी फील्ड उसका नुकसान हो रहा है। तो ये चीज़ यहाँ रिलेट की जा सकती है। और थर्ड component is that of animism, which is Naga culture is closely tied to the agriculture and hunting way of life. The animistic practices that are an integral part of Naga culture and intertwined and the festivals and daily life too. The third hunt is the mythical hunt of living a boar मतलब वो जो बोर को जो थर्ड हंट करता है, पहले दो में तो वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, तीसरा हंट जो करता है वो उसमें तीसरे हंट में बोर को आधा ही किल करता है। और जो फियरलेस हंटर होता है इम्शेनॉक वो कॉट इन अ नाइटमेयर्स मतलब उसको इतना डर लगता है वो रात में रोता है। Look at him, he's as big as a barn and as black as charcoal. I'm afraid he's going to come after me. मतलब वो सोचता है कि मैंने उसको आधा मार दिया तो वो मेरे पीछे पीछे भी आएगा ही। This nightmares continue for days and his wife suggests to do some rituals to get rid of this haunt. For instance, आपको ये चीज़ पता होगी कि नहीं कि like animals have that like people say कहते हैं लोग कि एनिमल्स में लाइक डॉग्स एंड जैसे कि डॉग्स बार्क कर रहे हैं राइट में सो दे हैव द सिक्स सेंस एंड लाइक सिमिलर विमेंस को भी कहा जाता है कि विमेंस में भी गर्ल्स में भी सिक्स सेंस होती है। जैसे कि विमेंस कोई भी चीज़ कोई सिक्स सेंस मीन्स नथिंग बट फाइव सेंसेस हम सब में है। सिक्स सेंस मीन्स टू कोई इसकी भी कोई भी चीज़ होने वाली है बिफोर दैट यू हैव दैट अजम्पशन मतलब तुमको एक आहट हो जाती है लाइक दैट एंड लाइक वी डोंट जस्ट आई एम जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। जैसे यहाँ पे जो दिस नाइटमेयर्स कंटिन्यू फॉर डेज मतलब उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है मतलब वो जैसे कि उसको हॉन्ट कर रही थी वो चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाह रही हूँ कि दिस नाइटमेयर्स लाइक उसको मतलब इतना डर लग रहा था तो उसकी वाइफ बोलती है कि उसे मतलब कुछ रिचुअल्स करनी है कुछ पूजा पाठ करते हैं तो क्या कि वो डर ख़त्म हो जाए।
सो वो रिचुअल क्या था कि उसको उस जगह पे जाना था जहाँ पे उसने फायर किया था गन, और क्रिएचर से फॉरगिवनेस मांगी थी। और इनिशियली उसको मतलब डिसमिसेस इट दैट स्केप्टिकल एंड वुमेन टॉक्सिन्स एंड नाइटमेयर कंटिन्यू फॉर डेज। और जो नाइटमेयर था वो दिनों तक होता है। वो एक्सेप्ट करता है, परफॉर्म करता है रिचुअल। ऑन देयर वे टू परफॉर्म द रिचुअल इंजन फाइंड्स अ बोर्स ट्रूथ, और वो उसको कुछ बोन्स मिलते हैं, उसको कुछ टूथ मिलते हैं। सो वो फिर से वो मतलब कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है, दुविधा में आ जाता है, और वो उसको there is some magic or solitude in performing rituals, though he does not speak out. He is evident from sleep he experienced at night. He had felt a new sensation as if new power was surging within him. उस तरह से इस रिचुअल में कुछ तो पावर है, कि मतलब कुछ तो मतलब हो रहा है, कुछ तो पावर है इसमें। Outwardly he behaved as if nothing extraordinary but happened, but inwardly he began to question why it was। मतलब वो सोचता है बाहर बाहर से कि मतलब एकदम कूल होता है ना, मतलब से हम लोग हमारे मॉम डैड एकदम कूल फील होता है, और अंदर अंदर उनके अंदर बच्चों की लाइक फाइनेंस, मतलब नॉट जस्ट फाइनेंस, लाइक एनीथिंग स्ट्रेस कुड बी लाइक फ्रॉम एनीवेयर टू एनीथिंग। हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सोचते हैं किसी चीज़ को लेके, हमें लगता है कि हम जाके कुछ बोलते तो हमारे पेरेंट्स एकदम से हम लोग को झटक देते हैं, मतलब उनको बहुत गुस्सा आता है। सो सिमिलर यहाँ पे वो ऐसे इम्चनॉक कूल फील करता है, बट इन साइड ही इज़ वेरी लाइक एफ्रेड। मतलब वो सोचता है कि कुछ ऐसा क्यों उसके साथ हुआ, और इट वॉज लेफ्ट फॉर हिम, मतलब वो जो बोर्ड का टूथ है वो यहाँ क्यों है, एंड द हंटर टू डिस्कवर द रिमीन्स। एमजोना गेट्स रिलीव फ्रॉम द नाइट हॉन्ट ऑफ द हाफ किल्ड बोर, मतलब वो उसके नाउ इन द फर्स्ट हंट्स द किलिंग ऑफ एन एलिफेंट द मिल्क। वो अब उसको जो पहले दोस्त ने हंट की वो भी डराने लग गए, और वो मतलब मोरोस और लिस्टलेस हो जाता है, और कुछ दिनों में वो खुद के साथ बैठता है, और वो पहले का अपना याद करता है कैसे मैं जो मैं बहुत साहसी था, अब मुझे शेम और रिग्रेट हो रहा है। और वो एक दिन वो एकदम अकेला था, और उसने अपनी गन निकाली एंड डिसमेंटल किया। और अगली मॉर्निंग टैंक चिल्ला watched at her husband dug a hole in the backyard, humming a tuneless song. Moreover, in that gaping wound of the earth, he buried the boar's tooth. मतलब कि वो वहाँ पे जाके वो जो बोर का टूथ होता है, जो उस जानवर का जो दांत होता है, वो उसको गाड़ देता है, और उस गन को भी गाड़ देता है। इंचनॉक सो यहाँ पे जो स्टोरी हाईलाइट करती है इम्पॉर्टेंस ऑफ मतलब कि किसी के कस्टम और रिचुअल्स की इम्पोर्टेंस। एंड इम्शनॉक एक रैशनल, ही हैड नॉट बीन अ रैशनल थिंकर, माइट बी सोलास्ड विद द रिचुअल्स ही परफॉर्म द थर्ड हंट। मतलब वो जो तीसरी हंट है उसकी जो हंटिंग की जो रिचुअल्स है उससे सोलास्ड हो गया था। उससे मैंने सोचता कि कुछ स्पेशल पावर्स हैं, बट मतलब उसके पास वो बहुत अच्छी नींद पे चला था, लेकिन वो उसके पहले जो 2 हंट थे उसके बारे में सोचने लगा, मेल मंकी और एलिफेंट के बारे में, और उसको वो मतलब हॉन्ट तब तक हुआ जब तक। एंड जो हंटर था वो मेटाफोरिकली डिक्टेट कर रहा है कम्युनल मिथिकल और ट्रेडिशनल बिलीफ को, प्रोफेशन को, आइडेंटिटी को रिस्पेक्टिवली। सो लास्टली वो एमजे नॉक अपनी मतलब बहुत ज़्यादा रिग्रेट करता है, और वो मतलब सोचता है कि मैंने हंटिंग की अपने समुदाय के कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन वो इतना हॉन्टेड फील करता है कि वो सोचता है कि मैं आज के बाद कभी भी हंटिंग नहीं करूँगा। एंड और वो उसके मतलब उससे माफ़ी मतलब मन ही मन माफ़ी मांगता है, और वो उसके बाद वो मतलब सोचता है कि मैं आज के बाद कभी शिकार नहीं करूँगा, और फिर घर आके अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करता है। सो ऑन अवर लास्ट नोट, डेथ ऑफ अ हंटर एक मतलब पोर्ट्रे करता है स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, वो जो लोगों को मतलब एक जो मार्जिनाइज्ड लोग हैं उसको दिखाता है। एंड जो मतलब उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे, जो उन्होंने रूल किया था इंडिया में, ओरिएंटलिस्ट ब्रिटिशर्स, उन्होंने आपको सुना होगा इंडिया में रूल किया था। वो उन्होंने मतलब कि इंडिया के लोगों पे मतलब वो क्या फेस कर रहे थे। एंड जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया था वो कॉम्प्राइज कर रहा था 8 स्टेट्स का, अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, 7 सिस्टर्स, और जो सिक्किम था। सो ये स्टेट हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहता था, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी हमेशा उसके साथ कुछ ना कुछ सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज होता था। और आज भी इन इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक सेकुलर इंडिया में ये स्टेट मतलब जियो पॉलिटिकल स्ट्रगल होता रहता है। एंड ये जोग्राफिकल बाउंड्रीज को लेकर। और
सो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से इम्चेनॉक की 3 हंटिंग्स के बारे में बताया गया है एंड उस टाइम की उस हंटिंग के थ्रू एक जो मार्जिनलाइज्ड उस टाइम जो कोलोनिज़्म था, उसको कैसे रिलेट किया गया है एंड मैंने आपको यहाँ पे टेम्सुता आओ की ये कॉम्पोज़िशन अच्छे से बताई है। सो आप इसको अगेन 1 टाइम, फॉर मोर टाइम, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स जिस तरह इसको लगेगा कि अभी भी कुछ बचा है तो वो इसको रिवाइज़ कर ले ताकि आपका अच्छे से ये टॉपिक तैयार हो जाए। सो प्लीज़ like and subscribe my channel and please join the WhatsApp group if you have not. Thank you.